बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। तो प्रसंग है वैकुंठ का। कल गोप कुमार जी वैकुंठ पहुंचे और वहां जाकर के भगवान के पार्षदों ने उन्हें भगवान का जो महल था उस महल के बाहर कक्ष में बिठा दिया और बोले तुम यहाँ प्रतीक्षा करो, हम जाके प्रभु को सूचना देते हैं, फिर वो आज हमें आदेश देंगे तो हम आपको साथ में लिवा ले जाएंगे, या फिर हो सकता है कि हमें ना भेज करके आपका सम्मान कर किसी बड़े अधिकारी को भेजे जाओ, सम्मान उनको लेकर के आओ, या तो हमें भेजेंगे बोला के ले आओ। हो सकता है तुम्हें हमें बिठा करके वो बड़े अधिकारी को, बड़े ऑफिसर को भेज जाओ, ले आओ उनको सम्मान। व्यवस्था ऐसी है, मतलब जो व्यवस्था जगत में है ना, व्यवस्था ऐसी है, वहां भी ऐसी व्यवस्था है। मर्यादाएं यहां भी, मर्यादाएं वहां पर भी। तब क्या हुआ? अब श्री गोकुमार उवाच तेषु चांत परविष्टेषु द्वार प्रांते बहि स्थित अपश्यमेकं मायांतं परविशन्तं च तां पुरीम्। अब मैं उनके आदेशानुसार द्वार पर बैठ गया। द्वार के जो बाहर द्वार पर बैठ के प्रतीक्षा करने लगा। तेषु चांत अंतः परविष्टेषु, मुझे वहां बिठा करके वो जो अंदर चले गए पार्षद लोग, तुम वहीं बैठ गया। तब मैंने देखा अपश्यम एकम आयांतम, उसी मैंने एक आगंतुक को देखा, एक आते हुए व्यक्ति को देखा। आया परविशतं च, वो आकर के उस भगवान की पुरी में, ताम पुरी, उस पुरी में प्रवेश कर रहा था। तो बता रहे हैं यहां पर, मैं देखा कि कोई व्यक्ति आए, एक पुरुष आए, पुरी में प्रवेश कर रहे हैं। कोई एक कहने का तात्पर्य, वो कौन थे? वैकुंठ वासियों में ही कोई एक व्यक्ति थे। ब्रह्मांड सद्भूताढ्य सदयानारूढ़ अद्भुत गीतादिर्मुदाविष्टम कांताद्य सदिशं प्रभो। मैंने देखा वो जो व्यक्ति आए थे, पुरुष आए थे, कैसे थे? ब्रह्मांड सद्भूताढ्य सदयानारूढ़ अद्भुत। मैं देखा कि वो एक अद्भुत यान से आए थे, अद्भुत ज्ञान था। कैसा था बता रहे हैं? सैकड़ों ब्रह्मांडों की विभूति से युक्त, सैकड़ों ब्रह्मांडों में जो सौंदर्य हो सकता है उससे बढ़कर के सौंदर्य युक्त एक विमान था। उस विमान से उस विमान में वो विराजमान थे। मेरे पैदल नहीं जा रहे हैं, वो अब कैसे जा रहे हैं? विमान से जा रहे हैं, यान से जा रहे हैं। और वो यान कैसा था? सैकड़ों ब्रह्मांडों की कोई सौंदर्य को भी फीका करने वाला, फेल करने वाला, ऐसा सुंदर यान था। और क्या विशेषता थी? गीतादि भी मुदाविष्टम कांत्याद्य सदृशम प्रभु, और भी अद्भुत गीत आदि से उत्पन्न हर्ष में वो क्या कर रहे थे? आनंदित होकर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। कैसे आनंदित क्यों हो रहे थे? अद्भुत गीत आदि से उत्पन्न अद्भुत जो संगीत चल रहा था वहां पर, उस संगीत में आविष्ट होकर के, इसका मतलब संगीत कहां जा रहा था? वहां संगीत होता है, संगीत चलता है। तो उस संगीत पर वो आनंदित होकर के
कैसे थे? कांताद्यय सदृशम प्रभु, उसकी जो उनकी जो अंग कांति थी कैसी थी? प्रभु सदृशम, उस आगंतुक की जो अंग कांति थी भगवान नारायण के समान ही थी। ठीक है, मैं कह रहे हैं मैं देखा कि वे पुरुष जिस यान पर आए थे वह यान सैकड़ों ब्रह्मांडों की विभूति से युक्त था और असाधारण गीत आदि के हर्ष में आविष्ट, वो जो पुरुष थे गीत आदि के हर्ष में आविष्ट थे। या यूं कहो गीत गा रहे थे, या यूं कहो कि उस यान में ही, जो यान था उस यान में ही कुछ गायक गान कर रहे थे और वो आनंद होकर जा रहे थे। आदि शब्द के द्वारा कीर्तन अभिनय आदि कहने जाए ना, क्या गीत आदि, गीत हो गया, आदि मैंने गीत के अनुसार अभिनय करते हुए, अंग संचालन करते हुए, नृत्य करते हुए अंदर प्रवेश कर रहे थे। तात्पर्य यह है। और कांति आद्य सदृश प्रभु, उनकी जो अंग कांति थी भगवान के समान ही, समान कहने से श्याम कांति। भवन अंग कांति कैसे अंग कांति है? मेघ वर्णम, तमाल वर्णम, मेघ वर्णम। कहा आया? नौमीद्यते अब्रुवपुषे तडिदंबराय, नौमिद्यते अब्रुवपुषे, है ना, श्याम कांति भगवान की। ऐसी कहा था उन्होंने, नागपति उन्होंने, श्यामं हिरण्य परिधिंग वनमाल, श्यामं हिरण्य, श्याम स्वरूप है। हाँ सॉरी, द्विज पत्नी। तुमने कहा था ब्राह्मण पत्नी में, नागपति। हाँ होता है, लक्षण है बद्धजीव के। तो क्या बता रहे? तो अंग कांति कैसी थी? बोले श्याम कांति थी। कैसी श्याम? मतलब अद्भुत सुंदर श्याम कांति। श्याम तो बहुत सारे होते हैं, सुंदर श्याम कांति थी। और आयु वेश अलंकार सब, अंग कांति भगवान के समान, आयु भगवान के समान, वेश भगवान के समान, अलंकार भगवान के समान, अंग व सौंदर्य भगवान के समान ही था। हैं? सेवक समान होते हैं ना, जी भगवान को सेवक भी कैसे होंगे? ऐसे होंगे, ऐश्वर्यशाली होंगे। वहां ऐसे होता है, इस जगत में नहीं होता। इस जगत में तो उल्टा ही होता है। मालिक होता ठीक ना था और सेवक होते बड़े सुंदर होते ना। जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो कहते हैं मोटा पेट, छला पेट, मोटा पेट चल रहा है। और साथ में बॉडीगार्ड्स कैसे हैं? सेवक लंबे चौड़े सुंदर दिखने है, लगता ना राजकुमार जैसे लगते हैं। तो ऐसा नहीं है। स्वामी जैसा सेवक भी, किसी स्वामी तो है नहीं है, ये स्वामी नहीं, नकली स्वामी होते। जब भगवान जैसे होते हैं सेवक भी ऐसे हुआ करते हैं। तो भगवान जो सुंदर हैं सेवक भी सुंदर ही होंगे ना। तंग मत्वा श्री हरिम नाथ पाही मुहुरालपन, नमन कर्णो पिधायाहं संज्ञानेन वारित। जैसे मैंने उनका दर्शन किया, मत्वा तम श्रीहरिम, मैंने उनको साक्षात भगवान मान लिया। मैं समझा ये भगवान है, इसलिए भगवान जानकर के मैं हे नाथ पाही, हे नाथ पाही, है ना, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो। मुहु आलापन, बार बार ऐसे कहते हुए नमन, उनको मैं प्रणाम करने, हे नाथ रक्षा करो, हे नाथ रक्षा करो कहते मैं उनको प्रणाम करने लगा। कर्णोपिधाय, और वो जो पुरुष थे ये सुनते ही कर्णोपिधाय, कानों को बंद कर लिया उन्होंने, कानों अंगुली डाल दी ऐसे करके। कर्णोपिधाय और संज्ञा अनेन वारित, क्या बता रहे हैं? और ऐसा करने से वारित मुझे मना कर दिया, ऐसा मत करो।
मैं भगवान नहीं हूं, ऐसा मत कहो, ऐसे ऐसे मुझे निषेध करते हो, कानून उंगली डाल रखी है और ऐसे 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 मत करो, मना कर दे हमने। टीका में कह रहे हैं उनको साक्षात वैकुंठेश्वर श्री हरि मान करके मैं हे नाथ हे जगदीश्वर मेरी रक्षा करो, बार बार उन्हें प्रणाम करने लगा। तब वे पुरुष जो प्रवेश कर रहे थे वे रुक गए हैं। मेरी इन बातों को, इस संबोधन को हे नाथ पाहिमाम, इसको वो सहन नहीं कर पाए और क्या कर दिया, दोनों हाथों से कान ढक लिए और दांतों से जीभ के अग्रभाग को दबा लिया। ये हमने इसका दबा दिया। जब कोई गलती हो जाती है ना तो दबा लेते हैं, तो उन्हें कान बन के दबा लिया और संकेत से, अब बोल तो नहीं पाएंगे, जीभ दांत दबी हुई है, कानून हाथ, संकेत से इशारे से कह रहे हैं मुझे मना कर दिया है। तो कान तो उन्हें हाथ से कान क्यों ढके, कान क्यों ढक लिया, ऐसे बोलते ऐसे मत कहो, क्योंकि वो जो कह रहे हे नाथ, अपने लिए नाथ शब्द सुन करके वो इसको सुनने में समर्थ नहीं हो पा रहे थे। अपने नाथ शब्द सुन करके उन्हें वो शब्द ही उनको सुनने में समर्थ नहीं थे, योग्य नहीं थे। फिर उन्होंने जब वो गोपकुमार जी शांत हो गए, तब वो कह रहे हैं दासो अस्मि इत्युक्त्वा तस्मिन् गते अंतरम अन्य कोप्यागतो अमुष्मान महीयान वैभवादिभि। तब उन्होंने कानों से हाथ हटाए। वैसे भी दो चतुर्भुज है ना, 4 भुजाएं उनकी हैं, 2 से कान ढके, 2 से कान ढके में हैं। तब क्या बने, दासो अस्मि दासो अस्मि। पहले बोले में दास, बोले में दासो अस्मि, दासों का दास। पहले क्या बोले, मैं दास हूं, दासो अस्मि, दासों का दास हूं। इत्युक्त्वा तस्मिन् गते अंतरम, ऐसा कहकर के वो पुरी में प्रवेश कर गए। तभी अन्य कोपी आगतो, उसी समय कोई अन्य पुरुष वहां से पधारे, यान में बैठ करके। अमुष्मान महियान वैभवादि भी, वो जो द्वितीय पुरुष पधारे उनका वैभव तो पहले वाले से भी अधिक था। सौंदर्य माधुर्य, जो उसका विमान जो था, जो उसका वैभव था, पहले से भी अधिक। अमुष्मान महियान, जो पहले वाला गए ना, उनसे भी अधिक वैभव था आए। और पहले की भांति मैं वही हे नाथ रक्षा करो कहने लग गया। जब मैंने ऐसे कहा तो उन्होंने फिर मेरे को उसी प्रकार से मना किया, ऐसा मत बोलो, इशारे से मैं दास नहीं हूं, मैं प्रभु नहीं हूं, दास हूं मैं, ऐसे कहकर वो अंदर चले गए। अब टीका में कह रहे हैं यही आपत्ति हो, जब गोपकुमार वहां पहुंचे, पार्षदों ने कहा तुम यहां बैठो, हम अंदर जाके प्रभु को सूचित करते हैं। जब भगवान अंदर है तो उन्होंने कैसे मान लिया वो जो सामने आने वाला वो भगवान है। जब पार्षद कहकर गए थे अंदर जा रहे हैं, जाके प्रभु को सूचित करते हैं, आपको लाने की आज्ञा मांगते हैं, तो उन्होंने कैसे मान लिया है कि वो व्यक्ति आ रहा है वो भगवान है। मतलब ना, जब कहा भी गुरुजी अंदर हैं, मैं किसी मठ में किसी आचार्य का दर्शन करने के लिए गया, तो शिवक ने कहा गुरुजी अंदर हैं, मैं भी उनसे पूछ के आता हूं, बाहर कोई आचार्य आएगा, मैं क्या मानूंगा उसको। कोई बाहर अन्य कोई आचार्य आया, सन्यासी आया, क्या मैं मानूंगा वो आचार्य है? नहीं मानूंगा, मुझे पता तो अंदर है। तो गोपन कैसे मान लिया कि जो सामने आ रहे हैं वो एक दूसरे को वैसे ही, तो उसको उन्होंने भगवान कैसे मान लिया गोपकुमार जी ने? प्रश्न उठता है ना, ये प्रश्न उठ ही जाता है।
तो इसलिए कह रहे हैं जब उन्हें पता था कि वो तो अंदर है, यहां पर इसके कारण नहीं बताया गया, इसमें बताया नहीं गया कारण कि उन्हें ऐसे कैसे मान लिया। आगे इस कारण को कहा जाएगा। अथवा अत्यंत गौरववशतः प्रभु के अनुसंधान की प्रवृत्ति को उदित नहीं हुई, या इतना अधिक गौरव था उनके अंदर उनके प्रति, वो ये अनुभव ही नहीं कर पाए ये भगवान है कि नहीं है, इन भगवान के लक्षण है या नहीं है, अनुभव ही नहीं कर पाए। इतना अधिक गौरव बुद्धि थी। जो महापुरुष आए उनका ऐसा ऐश्वर्य बुद्धि हो गई, वो देख ही नहीं पाए, विचार ही नहीं कर पाए ये नारायण है भी कि नहीं। जब गौरव बुद्धि हो जाते हैं वहां आदमी फिर विचार करना, बुद्धि विचार नहीं करती है। ये कारण बताया, वास्तव कारण आगे बताएंगे ऐसे क्यों हो गया। तम दृष्ट्वा सर्वथा मंशी जगदीश महम पुरीम परवेशंतम निजामेत्य गत्वा कुत्रापि लीलया। यही प्रश्न पूछ लिया मास्टर ब्राह्मण ने। गोप कुमार जी, जब आप पार्षद आपको कहकर गए थे हम अंदर जाते हैं प्रभु जी आपके लिए अनुमति लेकर के आते हैं, फिर आपने कैसे मान लिया जो आने वाला है वो भगवान है? आपने क्यों भगवान कैसे मान लिया उनको? उत्तर दे रहे हैं, तम दृष्टवा सर्वथा मंग जगदीश महापुरीम, क्योंकि बात ठीक है तुम्हारी, जब वो व्यक्ति मेरे सामने आए यान में विराजमान होकर के जा रहे थे तो मैं सोचा सचमुच यही जगदीश्वर होंगे हैं? और मैं सोचा क्या परविशंतम निजाम एत्य गत्वा कुतापि ले लिया। मैंने ये सोचा कि श्री हरि भगवान ही लीलावशतः किसी कार्यवशतः किसी बाहर गए थे, अब वो कार्य निपटा करके लीला करके अब लौट रहे हैं। मैं ये सोचा, क्या सोचा मैंने कि श्रीकमल कह रहे हैं अब जो ये शंका आ गई है आपने कैसे उनको भगवान समझ लिया, जब पहले ही पता चल गया कि भगवान तो अंदर बैठे हुए। तब कह रहे हैं आपका ऐसा अनुमान क्यों नहीं हुआ, आपका ऐसा अनुमान कैसे हो गया भगवान हो? तब कह रहे हैं मैं सोचा प्रभु लीलावश तक किसी अन्य स्थान पर गए होंगे, अभी पुरी में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा तो आपने ऐसे कैसे सोच लिया? जब प्रभु अंदर ही बैठे हुए तो बता रहे हैं अत्यंत गौरव वश मेरा ज्ञान लुप्त हो गया था, गौरव वश मेरा ज्ञान लुप्त हो गया। जैसे मैं उन महापुरुष को देखा मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया ये भगवान है भी नहीं, उनको भगवान ही मान लिया। किस लिए? गौरव वश मेरा सोचने की शक्ति चली गई, लुप्त हो गई है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे संगी पार्षद हो, ऐसे भी हो सकता है कि जब पार्षद मेरे को लेकर के यहां पर आए उससे पहले भगवान किसी काम से बाहर चले गए थे और उन्हें पता ही नहीं था। ये भी हो सकता है ना, जब पार्षद के साथ हम वहां पहुंचे, गेट द्वार पर पहुंचे, हो सकता है भगवान उसे पहले ही बाहर चले गए हो और पार्षद को पता ही नहीं हो। अब वो अंदर बैठ के प्रतीक्षा कर रहे हो, प्रभु आए प्रभु आए प्रभु आए प्रभु आए, प्रभु आ रहे, ये भी तो हो सकता है। इसलिए उनको मैं भगवान मान लिया था मैंने। और आकृति, उनके गुण, सौंदर्य, माधुर्य सब अंकांति कैसी थी? भगवान के समान ही थी। तो फिर जो मैंने किया वो तो स्वाभाविक ही था ना। संभ्रमये प्रणमन्तं मां पूर्ववत् स्तुति पूर्वकं दृष्ट्वा सोऽपि तथैव उक्त्वा सस्नेहं प्राविशत् पुरीम्। जो दूसरा व्यक्ति आया संभ्रमे प्रणमन्तम, मैं संभ्रम बुद्धि उठ करके उनको साष्टांग प्रणाम करने लगा करता। पूर्ववत स्तुति पूर्वक, पहले के बाद में स्तुति करता, पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मतलब मेरे पालन करो, रक्षा करो, इस प्रकार से मैं कहता। दृष्टा सोपी, मुझे ऐसे करते हुए देखकर
वह भी तथे उक्तवा, तथे मतलब जैसे पहले वाले कहते थे वो भी ऐसे कहते हैं, दासोस्मि दासोस्मि, ये कहते। सस्नेहम सहस्नेहम तथे उक्तवा, अति स्नेह पूर्वक वो मुझे कहते हम प्रभु नहीं है, हम दासों के दास हैं, इसलिए पूर्वक डांटते नहीं थे, क्यों वो हमारी डांट फटकार नहीं होती है, वो डांट फटकार नहीं होती तब तो ठीक है, वहीं डांट खानी पड़ जाए है भाई, वहां डांट फटकार क्यों नहीं होती है, वहां उदंडता नहीं होती है जहां उदंडता होती है डांट फटकार भी होती है, समझेगे ना। और सब लोग लाइन पर रहते हैं, सीध में रहते हैं, मतलब लाइन में रहते हैं, समझे, कोई बेलाइन नहीं होता, ये डांट की जरूरत नहीं पड़ती, समझा कि नहीं। ऑलरेडी डांट वही खाता है जो मर्यादा में नहीं रहता है, नियम पालन नहीं करता, वो डांट खाता है। जो नियम में रहता है पालन करता हो तो डांट खाएगा, संभव है नहीं है। तो वहां कोई भी आलसी नहीं है, वहां कोई भी आलसी नहीं है सो रहा हो, समझे कि आलसी तो यहां रहते हैं, इसलिए साधन भजन क्यों किया जाता है, आलस्य प्रमाद को त्याग कर वहां जाया जाता है, जो वहां चला जाता है, केवल एक ही उत्कंठा रहती है, किम करोमी किम करोमी किम करोमी, मैं क्या करूं भगवान को क्या करूं, रात दिन उत्कंठा रहती है। तो वहां आलस्य प्रमाद नहीं है, मोह निद्रा नहीं है, इसलिए डांट का मतलब ही नहीं, डांट यहां पड़ती है, क्यों, यहां से हम आलस्य प्रमाद से ग्रसित हैं, इसलिए वहां डांट नहीं पड़ती, इसलिए वहां पर स्नेह पूर्वक कह रहे हैं यहां पर है? अर्थात जो भी आत्मा उसको भगवान मान लेता, गौरव सहित हे भगवान रक्षा करो कहता, प्रणाम करने पर उन्होंने भी दोनों हाथों से अपने उंगली से कान बंद कर लिए, मैं दासू वो कह करके स्नेहपूर्वक निषेध किया, कैसे स्नेहपूर्वक निषेध किया करके पूर्व में प्रवेश कर गए। अब बता रहे हैं, परंतु अभी जब पहले वाले ने कह दिया मैं भगवान नहीं हूं, तो दूसरे क्यों मान ले अभी, पहले वाले वो बोला मैं भगवान नहीं हूं, तो फिर दूसरे को कैसे मान लिया उन्होंने, तो बता रहे हैं क्योंकि मैंने सोचा पहला पुरुष तो भगवान नहीं था, जो दूसरा पुरुष गया है इसका ऐश्वर्य और भी अधिक था, उसका यान था, विशाल यान, अति सुंदर, उस यान में सेवक भी थे, सेवा कर रहे थे उसकी, हैं, इसीलिए मैंने उनको अब मान ली, ये तो नारायण होंगे, ये नारायण ही होंगे, क्योंकि इनका सौंदर्य, इनका ऐश्वर्य वैभव उससे अधिक है, इसलिए मैंने उनको भगवान मान के प्रणाम कर लिया, स्तुति करने लगा उनके। इस प्रकार से क्यप्येकसो द्वंद्वसो अन्ये युगबद बहुसो अपरे पूर्वाधिकाश्रिका परवेशन्ति पुरीं प्रभो तांश्च पश्यन् प्रियवाहं मज्जन संभ्रम सागरे नमनिस्तु मन्यवार्यते स्निग्ध वागमृतस्तथा। बता रहे बड़ा आश्चर्य का विषय था। इस प्रकार से कभी कभी एकसो कोई पुरुष अकेला आता, द्वंद्वसो कभी कभी दो मिलकर के आते, कभी कभी युगपत बहुत, तो कभी बहुत सारे पुरुष एक दल में आते, कभी वो अकेला आता, दो करके आते, कभी कभी 4 5 6 मिल करके आते। आश्चर्य यह था पूर्व अधिकाश्री का आशय था, बाद में आने वाला पहले से अधिक, पहले वाले जो पहले चला गया उससे अधिक ऐश्वर्यशाली था, सुंदर था, ऐश्वर्यशाली था, वैभव युक्त था। और इस प्रकार सब लोग उस पुरी में प्रवेश कर रहे थे। तांश पश्चिम पुरी में हम, तो जो भी सामने आता उसे ऐश्वर्य देखकर मैं मोहित हो जाता, उसको मैं प्रणाम करता पहले की भांति। पुरा इव अहम तांश पश्चन, पुरा मतलब
जैसे मैंने व्यवहार पहले वाले के साथ किया वही उसके साथ करता, दंडवत प्रणाम करता, पाहिमाम कहता। क्यों? मज्जन भ्रम ससम भ्रम सागर, क्योंकि ये विचार था कि बाद वाला पहले वाले से और भी अधिक ऐश्वर्यशाली होता। यदि दूसरा वाले पहले वाले के समान ही ऐश्वर्य संबंध होता तो मैं नहीं करता। बाद वाला और अधिक ऐश्वर्य, जो चौथा नंबर आए वो और भी ऐश्वर्य, अब स्वाभाविक ही था मानना। तो मैं सबको क्या करता? नमन स्तुमन प्रणाम करता, स्तुति करता, तय निवार्य, और वे सब मेरे को निवारण करते, मना करते। हम भगवान नहीं है। कैसे? स्निग्ध वाग अमृत तथा, मना कैसे? डांटते नहीं थे, चुप, बुद्धि नहीं है, भगवान मानना है मेरे को, है ऐसे नहीं। स्निग्ध वागामृत, स्निग्ध वाक अमृत, उनके वचन कैसे थे? अमृत के समान वचन थे। कथा गानम नाट्यम गमनमपि, वैकुंठ में क्या है? चलना ही नृत्य, बोलना ही गान, बोलना ही गान करना है। ये कह रहे हैं यहां पर, इतनी इनकी वाणी इतनी मधुर थी, अमृत के मानो अमृत मुख से अमृत झर रहा हो। उस अमृतमय वचनों के द्वारा बड़े स्नेह से मुझे निवारण करने लगे। नहीं, ऐसा मत कहो, हम भगवान नहीं, हम तो भगवान के सेवकों के सेवक हैं, ऐसे कहकर वे अंदर प्रवेश कर जाते। अब बता रहे इस प्रकार से क्रमशः एक के बाद एक प्रभु के अंतःपुर में, उनके महल में बहुत सारे वैकुंठवासी आ रहे थे और प्रवेश कर रहे थे। उनको दर्शन कर मैं उन्हें भी भगवान मान करके पहले के बाद नमस्कार आदि करता, किंतु वे भी मुझे स्नेह पूर्वक ऐसा करने से मना करते। कभी कभी कोई अकेला आता, कभी दो मिलकर के आते, कभी दल में लोग आ जाते। और आश्चर्य यह था कि सब कर्म से बाद वाले का वैभव अधिक होता था। हैं? कैसे आते थे वो? दल में आते थे। किसी किसी के बाद तो सेवक भी उनकी सेनाएं भी होती थी, साथ में सेना भी चल रही है, सैनिक भी साथ चल रहे हैं। तो जब सैनिक चलेंगे तो स्वाभाविक तौर भगवान मानना है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर बड़े बड़े अधिकारी, उनके साथ कौन जा रहे थे? बड़े बड़े अधिकारी, जैसे सेनापति आदि भी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। कोई सुंदर पुरुष जा रहे हैं यान में, पीछे पीछे सेनापति, उनके अच्छे मतलब के जो उनके अधिकारी जा रहे थे। तो पीछे पीछे अधिकारी जा रहे हैं, सेनापति जा रहे हैं, सेवक, तो स्वाभाविक था, ये भगवान ऐसे मानना मेरे लिए स्वाभाविक था। अथवा अपनी सेवा के लिए व्यग्र होकर के, तो बता, तो ये ना वैभव लेकर, वैभव के साथ क्यों जा रहे हैं वो? अपनी सेवा के लिए व्यग्र, जो उनकी जो सेवाएं हैं, सेवा करने के लिए व्यग्र होकर जा रहे थे। कैसे? अपने वैभव को प्रकट करके, शोभा से युक्त होकर प्रवेश कर रहे थे। क्यों? भगवान की सेवा करने के लिए। कैसे जा रहे थे? वैभव से युक्त हो जा रहे थे कि हम सेवा करेंगे, हमारे चेले चपाटे हैं, ये भी प्रभु की सेवा करेंगे, मेरी मदद करेंगे, है ना। किसी महापुरुष सेवा करने के लिए गया तो अपने साथ 2-3 अपने चेले चपाटों को लेकर चला गया। क्यों? उनकी सेवा में मदद होगी। मैं चरण दबाऊंगा तो ये थोड़ा तेल मालिश कर देगा, या मैं रसोई बनाऊंगा तो थोड़ा बर्तन धो देगा। इस प्रकार से सब मिलकर के सेवा होगी। इसलिए वैभव लेके क्यों जा रहे हैं? भगवान की सेवा करने के लिए व्यग्र होकर जा रहे हैं, सेवा करने के लिए। ये मैं यहां मानना होगा। हाँ, यदि आपत्ति हो, आप 1 बार 2 बार बहुत बार, इतनी बार आपको निषेध किया गया, आप भगवान को, हम भगवान नहीं है, फिर भी आप उनको भगवान मान के प्रणाम कर रहे थे। इसके कारण क्या है? 1 बार मना किया, 2 बार मना किया, 3 बार मना किया, 12 बार मना किए जा रहे हैं लोग, हम भगवान नहीं है, तो भी आप भगवान मान के प्रणाम क्यों कर रहे थे? कौन पूछा ये?
कौन पूछा है? माथु ब्राह्मण। उत्तर में कह रहे हैं उस समय में संभ्रम सागर में निमग्न था। उनको जो ऐश्वर्य था उसको देखने में इतना मतलब कि संभ्रमित हो गया था, हैं? इतना संकुचित हो गया मेरा हृदय, कुछ सोचने की शक्ति चली गई थी, हैं? इसके द्वारा क्या सूचित होता है? दर्शन की परम मोहन महिमा। तो सिद्ध हो जाता है कि ये बार बार मुग्ध हो रहे थे। इसका मतलब जो व्यक्ति आ रहे थे उसका ऐश्वर्य कितना अधिक, उसका ऐश्वर्य कितना अधिक होगा कि ये उनको भगवान ही मान बैठ रहे हैं। उनका ऐश्वर्य महिमा क्या होगी? क्वेश्चन में लगा दिया, विचार करो। जो आ रहे हैं बाद वाले, उनका ऐश्वर्य क्या होगा? सनातन में आंख बंद करके विचार कर रहा है, ऐसे करके दिख रहा है। यहां से दिख जाए कोई छिपा हो, दिख रहा है? देखो, दिखा कोई पार्षद? हैं? नहीं दिखा? नहीं, वो देख रहा था, हैं? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मेरा चित्त अति गौरव से क्या था? किंकर्तव्य, मैं समझ नहीं पा रहा था। इससे उनके दर्शन की परम मोहन महिमा, जो व्यक्ति जा रहे थे उनका क्या ऐश्वर्य था, क्या सौंदर्य था, सिद्ध हो जाता है। अथवा उनके प्रति मेरी जगदीश बुद्धि नहीं भाई, कह रहे हैं नहीं, ये पहले वाले मना किया, मैं जगदीश नहीं हूं। फिर जो बाद आ रहे थे, मैं भगवान उनको नहीं मान रहा था। मेरे को भगवत बुद्धि थी ही नहीं, किंतु उनके लिए किसी शब्द के निर्देश अभावशता, केवल उनकी महिमा के दर्शन से ही संभ्रम पूर्वक, क्योंकि मैं जानता नहीं था इनमें कैसे पुकारूं मैं, तो नाच कहना स्वाभाविक है, क्योंकि मठ में पता नहीं महाराज क्या बोलते हैं, ब्रह्मचारी महाराज जी जो ब्रह्मचारी गृहस्थ बैठा हुआ महाराज जी, कोई बाहर से आया शब्द कपड़े पहने, महाराज जी तो क्यों नहीं बोलेंगे? तुझ में क्या अंतर है? तेरे में कपड़े तो उसी के दोनों कपड़े क्यों नहीं मानेंगे? उसने मुंडन किया, तूने मुंडन किया, तूने घंटी पहनी, उसने घंटी पहनी, तिलक उसका, तेरा तिलक। तो तुम्हें जब महाराज कह सकते हैं, एक कमरे रहते हैं, क्यों नहीं कहेंगे? फिर उसका पेट मोटा पेट आगे लगता है कोई दर्शनधारी बड़े महाराज जी। एक बार तो परीक्षा मार में इनको हवा करने लगी पड़ती। अच्छा, हवा करने लगा, महाराज जी क्या लड़ेगा? गर्मी में हवा करने लगा, चलो हमारे साथ प्रसाद पाइए हमारे। एक बार मथुरा मठ में एक हमारे प्रभु आए थे, बाद में उनका नाम जति महाराज, राजस्थान में बहुत प्रचार किया उन्होंने। नाम था दामोदर प्रभु, मतलब मुझसे भी 1 फुट ऊंचा, 5-7 तो मेरी है ना, 1 फुट में 6.5 फीट ऊंचा, और शरीर लगता कोई व्यक्ति आ रहे हैं, ये विजय का डबल, ये नहीं पेट मोटा नहीं, तगड़े थे। तो एक बार वो ऑफिस में नीचे थे, जगमोहन प्रभु, और वो ऑफिस में देखते थे, तो वो खाट में लेते थे, तो 2-3-4 लड़के आए, जवान लड़के आए, तो जाने लगे, पैसा दिया नहीं, ऐसे निकल रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे उसे। तो वो दूल्हे बदले बीमार से देखा होगा तुमने, तो उसने कहा दामोदर प्रभु उन्होंने ओढ़ रखा था ना, ओढ़ रखा था, कपड़ा ओढ़ रखा था, उनको समझे नहीं अंदर कोई पहाड़ सिंह बैठे हुए, नाम मुंह खोला, चदर हटाया है लंबे, वो उनकी हवा आ रहे, दोनों गर्दन पकड़े ऐसी गर्दन पकड़े उनकी महाराज। तो एक बार महाराज जी गुरुदेव बाहर से मॉर्निंग वॉक से आए, तो गेट पर खड़े हुए थे, वो दामोदर प्रभु ने प्रणाम किया, खड़े हुए थे। बाहर कोई यात्री आए, यात्री तो प्रणाम करे दामोदर प्रभु, दामोदर लंबे चौड़े, और गुरु जी उनके यहाँ पे आ रहे हैं,
तो ऊंचे लंबे चौड़े, तो स्वाभाविक प्रणाम कर रहे हैं। और बाद में मुझे कहता प्रभु जी मैं इतना लज्जित हो गया, इतना शर्मिंदा हो गया, क्या करूं उसमें मैं कोई बात नहीं ऐसा होता है। आगे दर्शनधारी दर्शन देखते हैं कैसे दिखने में, गुण बाद में। हमारा वो है ना श्रीधाम रहता है, तो बोला हम किसी एक जगह प्रचार करने के लिए गए, प्रचार करने के लिए कथा थी। तो कुछ लोग आए उनके रिश्तेदार, कि उन्होंने कहा महाराज जी है, वृंदावन से महाराज लोग आए हैं। तो अंदर घुसे हो, अब हम उनसे पूछ रहे महाराज कहाँ पर हैं। हम वही बैठे शोभ में बैठे थे, मैं वैसे बैठे थे, महाराज श्री महाराज बोले महाराज कहाँ पर हैं। महाराज बोले लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा है ना, महाराज होता है, तो महाराज कहाँ पर है। बोला तो उसे श्रद्धा ही नहीं हुई। जब कथा कीर्तन हुआ तब श्रद्धा बनी। आगे दर्शनधारी आदमी दर्शन देखता है, दर्शन है कि नहीं, गुण बाद में सोचता आदमी। बाहर का आदमी भक्ति नहीं देखता, क्या देखता है, हमारे बाह्य आचरण को देखता है, इनका आचरण कैसा, बाह्य आचरण कैसा है, तब साधु मानता हमको। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, हाँ तो उनको देख, उनका जो ऐश्वर्य देख करके मैं भ्रमित हो जाता। मैंने यहां बता रहे थे, मैं उनको भगवान नहीं माना बाद में, फिर मैंने पहले को मान लिया, वो जो प्रणाम कर रहा था भगवान नहीं मान रहा था। हाँ तो स्तुति क्यों कर रहे थे, ऐश्वर्य था उनका। अब उनको मैं क्या पुकारूं, उनको पता नहीं वहां पर कैसे पुकारते हैं। पहले मठ में आए थे, हम क्या बोलते हैं आपको, महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी, है ना, यहाँ बाबा जी। बाद में समझते हैं कि जो पूंछ वाला हो, पूंछ वाला ब्रह्मचारी, बिना पूंछ वाला सन्यासी, पूंछ बने नहीं, काछा वाला ब्रह्मचारी, बिना काछा वाला महाराज, प्रभु जी महाराज जी। बाद में समझते हैं। तो मुझे पता ही नहीं था वहां जो आ रहे हैं उनको पुकारने कैसे है, महात्मा जी क्या बोलना उनको है, पता ही नहीं, है ना। बाहर के लोग यहाँ आते हैं वृंदावन में, नए आदमी सोचते हैं अब क्या पुकारो इसको, तो अब क्या बोलते हैं, कोई भैया बोल देता है, कोई अंकल जी बोल देता है, कोई ताऊ जी बोल देते हैं, पंडित जी बोल देते हैं, है ना, ऐसे बोल देते हैं। परसों में जा रहा था वहां ना, वो ढकेल पे कोई एक बाबा जी था, कोई कपड़े कुछ स्वेटर बेच रहा था ठाकुर जी के। तो एक माता जी दिल्ली से आई, बोले चाचा तो वगैरह ये वृंदावन है, चाचा जी यहाँ चाचा वाचा नहीं चलता, यहाँ बोलते बाबा जी। अच्छा बाबा जी, चाचा ऐसा नहीं बोलते वृंदावन में, बाबा जी बोलो, बाबा जी बोला करते। बोले अच्छा बाबा जी, अच्छा। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, मैं उनके प्रति मेरी जगदीश बुद्धि नहीं हुई, क्योंकि तो उनके लिए कुछ मेरे पास शब्द ही नहीं था, उन्हें पुकारने कैसे है। तो मैं क्या बोलता, हे प्रभु, क्या बोलता, हे प्रभु। हाँ प्रभु मैंने प्रभु किसे बोल रहे हैं, भगवान प्रभु नहीं है। प्रभु किसे कहते हैं, प्रभुता जिसके पास हो, प्रभु उसे कहते हैं प्रभु। जिसका प्रभुता हो, प्रभुता बल ऐश्वर्य बुद्धि हो ज्ञान हो, मुझे प्रभु कहा जाता है, समझे क्या नहीं। तो भगवान प्रभु इसलिए कह रहे हैं हम। हाँ परंतु हाँ पहले को भगवान बोल रहा था तो उसे कान बंद कर लिए, बाद वालों ने कान बंद नहीं किए फिर, क्योंकि मैंने हे नाथ कहा ही नहीं। हाँ तो भी क्योंकि मैं उनकी स्तुति कर रहा था, स्तुति को सहन करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने स्नेह युक्त अमृतमयी वाणी से मुझे मना कर दिया। यहां पर अंतिम मतलब क्या बताए, अतः ऐसा व्यवहार उन्हीं की विशेषता थी। ये जो लाइन बोली, ये लाइन है, ये सार है। अतः ऐसा व्यवहार उन्हीं की विशेषता थी, ये सार हुआ। क्या सार हुआ,
सार में क्या हुआ? ये सार अर्थात जो वैकुंठ पहुंच जाता है वही व्यक्ति ऐसे कह सकता मैं दासों का दास हूं, दासों का दास हूं, मेरी प्रश्न मत करो। कौन कह सकता है? ये वैकुंठीय व्यक्ति कह सकता है, जड़ बुद्धि वाला नहीं कह सकता। हम कभी नहीं कहेंगे। अच्छा लगता है महाराज जी, बड़ा अच्छा लगता है। गुरु जी बोल दो, कहने ही क्या। गुरु जी बोल देना, बड़ा मजा आता है सुनने में। लगता है कि और बोलता रहे, परंतु फिर कहीं और लोग ना सोचे गुरु बन गया, ऐसे मत को, ऐसे मत को। सुनो अच्छा लग रहा है, तो लोग सोचते साला गुरु बनने की इसकी इच्छा है। अरे ऐसे मत को, गुरु नहीं है। सुनने में तो अच्छा लगता है। ये होता है ना? बताओ, जब कोई तुम महाराज जी कहता है तुम्हें कैसा लगता है सनातन? अरे वो तो इसलिए कहता है कि लोग क्या बोलते हैं। सुनो तो अच्छा लगता है ये हैं? अरे लगता सुनने का इसलिए कह रहे यहां पर हैं। इसलिए जो व्यवहार है ये व्यवहार वैकुंठीय व्यवहार है। वैकुंठीय कहने से जिसके अंदर भक्ति आ जाएगी वही व्यक्ति कह सकता है दासोस्मि दासोस्मि। नहीं तो बोलेगा क्या बोलेगा? अहम प्रभु अहम प्रभु अहम प्रभु। क्या बोलेगा? अहम प्रभु, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं, मैं प्रभु हूं बोलेगा। आसान नहीं कहना ये। यदि ये कोई जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति कहता भी है दासोस्मि, वो अंदर से नहीं कह पाएगा वो। और सुनो, देखने के लिए लोग क्या बोलेंगे, समझे कि नहीं? तो इसलिए वो व्यवहार में बोलता है दासोस्मि, अंदर से तो वास्तव नहीं बोलेगा वो। समझे कि नहीं? दीनता कहां से आती है? दीनता भक्ति से आती है। हैं? अब बोले आप क्यों बोलते हैं दीनता भक्ति से आती है, भक्ति दीनता से आती है? क्या ये दीनता से भक्ति आती है, भक्ति दीनता आती है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। भक्ति होगी दीनता आएगी, दीनता होगी तो भक्ति आएगी। हैं? जब दीनता से भक्ति आ रही है, दीनता कार्य कारण हो गया, भक्ति कार्य हो गया। भक्ति से दीनता आ रही, भक्ति कारण हो गया, दीनता कार्य हो गया। पीछे ऐसे प्रश्न क्या था, किसमें क्या था? संकीर्तन और प्रेम। इस बात में संकीर्तन से प्रेम होता है और प्रेम में संकीर्तन होता है। जब संकीर्तन से प्रेम हो रहा है तो कीर्तन कारण बन गया, कार्य प्रेम। ये प्रेम से कीर्तन हो रहा है, प्रेम कारण बन गया, कीर्तन क्या बन गया? कार्य। उसी पर वही यहां पर है भक्ति दीनता। भाई दीनता नहीं भक्ति कैसे आ जाएगी? दीन अधिक दया करे गौर भगवान। भगवान किस पर कृपा करते हैं? जो दीनहीन हो। तो भक्ति कहां से हो रही? दीनता से हो रही। या यूं कहो भक्ति का लक्षण क्या है? दीनता। तो दीनता और भक्ति एक दूसरे के अभिन्न है। दीनता भक्ति अभिन्न है। क्यों? कार्य कारण रूप से अभिन्न है। ये वही मानना पड़ेगा। इसलिए कहा ना दीनता भक्ति का लक्षण है। दीनता ही पात्रता है। दीनता कसौटी है। सोना है ना, सोना जो सोने को परखते हैं, एक कसौटी होती है गोल गोल, है ना, शालिग्राम से होता है, पत्थर होता है उसको काला सा, उसमें सोने को रगड़ते हैं। रगड़ते हुए पता कैसे उन्हें पता चल जाता है इसमें सोना कितने परिमाण में है और पीतल तांबा कितने परिमाण में है। उसी प्रकार से भक्ति कसौटी क्या है? दीनता। भक्ति को रगड़ेंगे उस कसौटी पे, दीनता पे। दीनता है तो भक्ति है। ये उखड़ गए थोड़ी में ही परीक्षा लेने के लिए गुरु वर्गों ने थोड़ा अपमान कर दिया, डांट फटकार लगा दी, है ना, बहुत उखड़ गए और गुस्सा क्रोध आ गया। है आपको ज्ञान नहीं है, मैंने गलती की, अलग अलग कमरे में डांटते, बीच में डांट दिए, सबके सामने डांटते, मेरे को हो गया।
यदि सोचता है मेरा परम सौभाग्य है, देखो अकेले में डांटते तो मेरा कल्याण नहीं होता। डांटा कहाँ डांटा, सबके सामने डांटा है, मेरा कल्याण अधिक। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि मेरे अंदर जो अभिमान था मैं श्रेष्ठ हूं, अभिमान चला जाएगा। यह है कि नहीं है? तो ये व्यवहार उन्हीं की विशेषता। तात्पर्य यह हुआ जिसमें भक्ति नहीं होगी ये ऐसे व्यवहार उसका होगा ही नहीं। बाह्य रूप में दिखावा करेगा, मैं सन्यास, मैं महाराज नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं, अंदर से तो इच्छा बनी हुई है, इच्छा तो है प्रबल है? बोला अच्छा तो आप वैष्णव नहीं गधा कहेगा। बोले मैं वैष्णव नहीं हूं। उसने कहा तो गधा कैसे गधे से पाला पड़ गया मेरा। मेरे को तो गधा बोल दिया, तो गधा बोल दिया, गधा मेरे को दे छोड़ काल में। इसका मतलब अंदर से मैं क्या मान रहा हूं? मैं वैष्णव हूं। केवल परीक्षा ले लेते हैं, अरे मैं वैष्णव नहीं हूं, दी नहीं हूं, दुगाली पकड़ दी। मठ में खाते पीते खाते तो मठ में खाने पे सोने के लाया क्या? तो वैष्णव नहीं, मठ में खाने पीने सोने के लाया। आगे गुस्सा, तूने क्या बोला? दिख रहा क्या है? हो गया। इसका मतलब क्या है? अंदर से तुम क्या मान रहे हो? वैष्णव मान रहे हो। वास्तव में तुम वैष्णव नहीं मानते। तो जब उन्होंने कहा खाने पीने सोने के लिए आए, भैया क्या करूं, दुर्भाग्य मेरा यही है, यही दुर्भाग्य मेरा। मठ में आया हूं, घर छोड़ करके आया हूं, भक्ति हो नहीं पा रही है, यही दुर्भाग्य मेरा। हाथ जोड़ेगा, ऐसे करता तो वैष्णव में। समझा कि नहीं? तू क्यों बोला? मैं तू है क्या बोला? तू मुझे गाली बकता है, मैं मुझे ऐसे बोलता है। तो समझो अंदर से अपने आप को क्या मानना है? ये वैष्णव माने बैठा है। कहना बहुत आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। कहने कथनी करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तेषु स्वसाम से सेवा सामग्री गृहीत्वा केपि कामपि धावन्ति पुरतः केचित् मत्ता भक्ति सुधारसै। तेषु स्वसेवा सामग्री गृहीत्वा केपि कामपि धावन्ति। जो लोग आ रहे थे अपनी सेवा सामग्री, जिसकी जो सेवा थी वो सेवा के उपयुक्त सामग्री को लेकर वो जा रहे थे। कैसे जा रहे थे? कैसे? भक्ति सुधार रसे मत्ता। उनमें कोई तो ऐसे भक्ति रस में डूबे हुए थे, परमत्त होकर के भागते हुए जा रहे थे, दौड़ते हुए जा रहे हैं, उन्मत्त होकर के हैं, उत्कंठ से जा रहे हैं। क्या हाथ में क्या? किसी के हाथ चामर है, या पंखा है, किसी के हाथ में सेवा की सामग्री है ना? कोई बेलन लेने को दौड़ रहा है, बेलन, और क्या? तो खुंती, और क्या? रोनी नहीं हो गया तो क्या तो खाएंगे नहीं क्या? ले बोलो वहां तो भूखी नहीं लगती, तब तो क्या आ जाएगा? ये आत्मारामता। फिर भक्ति समाप्त हो जाएगी। ये मान लिया वहां भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, सब वर्तमान रहता है। कोई न सेवा करने की जरूरत, न सेवा कराने की जरूरत। न पैर दर्द होते हैं तो पैर दबाने की जरूरत नहीं है, भूख लगते हैं खाने की जरूरत नहीं। तो क्या बन जाओगे भाई तुम? आत्मारामी बन जाओगे। सेवा होती है उधर। समझा कि नहीं? तो केचिद मत्ता भक्ति रस में डूब करके कोई है पुरतः दौड़ रहे हैं। कहां दौड़ रहे हैं? उस भगवानपुरी में दौड़ रहे हैं। भगवान ब्राह्मण ने प्रश्न किया, वो जो जा रहे थे कैसे जा रहे थे? तो बता रहे हैं
4 श्लोकों में कह रहे हो जो जा रहे थे अंदर, कैसे जा रहे थे। उनमें से कोई सेवा सामग्री, किसी के हाथ में छत्र था, किसी में चामर था, जैसी जिसकी सेवा थी, सेवा सामग्री के साथ जा रहे थे, बड़े वेग से दौड़ रहे थे। अब दौड़ रहे थे, यहां से क्या दिखता है? उत्कंठा। समझा क्या नहीं? उत्कंठा। मैं कहते थोड़ा रसोई बना दो। पहले तो बैठा रहा 5 मिनट, फिर देखा आगे पीछे वो है कि नहीं, ऑप्शनल कोई विकल्प है कि नहीं? कोई नहीं। गोपाल में नहीं, कोई नहीं, मुरारी में नहीं है। फिर उठा मर के, फिर खड़ा हुआ, फिर खुजाता हुआ है। फिर थोड़ा गया, फिर रुक गया, फिर देखा आगे पीछे है। यहां से रसोई में तो 10 मिनट लग गए उसको, 10 मिनट लग गए रसोई में। फिर खड़ा हो गया, बर्तन खुंती में हाथ लेकर के। तो समझो क्या है? उत्कंठा नहीं है। वो तो रसोई मैं बनाऊं रसोई, हाँ पक्की बात है, हाँ। वो भागा, ऐसे भागा कि ठोकर ले करताल वो गई इधर, वहां पे गेट पे करताल ने ठोकर मारी, करताल वहां गए हैं, अंदर भाग सीधा जा। तो समझो इसकी इच्छा है। इच्छा है ना, इच्छा को कौन दिखाता है? उत्कंठा। उत्कंठा इच्छा को प्रकाशित करती है। तो सब दौड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? सबकी इच्छा है, सेवा करने की इच्छा है। नहीं तो गिर जाते वो क्या सोचते, हो सकता है कि कोई और सेवा कर दे, तो मैं थोड़ा मेरे को क्या हो जाए, छुट्टी मिल जाएगी। पहले ऐसा लगता है सेवा करना। मठ में आए थे पहले तो जी वो कहते परमेश्वर थोड़ा तो गुरुजी को पंखा कर दो। पहले बड़ा मजा आया, और गुरुजी पंखा, और सब जो सहन कर रहे हैं, थोड़ा चरण दबा दो, और इतना आनंद पूछो मत। अब सोचा गुरुजी सो गए, उठने लगे, पैर हिल गया, उन्होंने पैर बदल दिया, फिर दबाया। तो आप सो गए हैं, तो उन्होंने थोड़ा खांस लिया, फिर पैर दबाओ। उन्होंने तो गुरुजी को सोते भी नहीं 2 दिन तो अच्छा लगा कि भारी, गुरुजी सोते ही नहीं, कभी हाथ हिल जाता है, पैर हिल जाता उनका है। अब पंखा कर रहे हैं, पंखा लाइट चली के पंखा कर रहे हैं। हे भगवान इन्वर्टर तो होता नहीं था। 11 बजे 11:30, अब 11:30 बज गए, गुरुजी को नींद नहीं आ रही। अब हवा करते रहो। फिर अब ऐसा अमर कृष्ण भैया थतू करते थोड़ा, फिर ऐसे काम जाते। तो ऐसे लगता है, ऐसा जब शिवा शिव पड़ जाते हैं ना, फिर भारी लगता हो, क्योंकि अंदर इच्छा तो है नहीं, कर रहे दिखाने के लिए अच्छा। वास्तव में जब शिव प्रवृत्ति जगती है, रात भर सेवा करेगा, आनंद होगा। शिव वृत्ति है नहीं है, थोड़ा एक उतावलापन था, तो हम भी तो चरण दबाए, परंतु थोड़ी देर में ही बोर हो जाते हैं, ये हो जाता है। हमारे राधा रमन जी पैर दबाने जाते थे बेचारे, वो बेचारे नीचे बैठ के गुरुजी पलंग पे सिर रख करके मैं सो गए। फिर 4 बजे माधुमा जाते थे, उठ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। निताय गौर हरि बोल, 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 हरि बोल।